हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे यूनिट थर्ड का चैप्टर थर्ड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, चारों हमारी डायरेक्शंस की बात हो रही है यहाँ। एक्टिविटीज करते हैं पहले हम। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। फर्स्ट वन इज वर्क इन पेयर्स, डिस्कस द प्लेस दैट यू हैव एंजॉयड ट्रैवलिंग टू। उन प्लेसेस के बारे में डिस्कस करना है जिससे आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं, एंजॉय करते हो। टॉक अबाउट हु यू वेंट विद, किस बारे में बात करनी है कि आप किसके साथ गए। हाउ यू ट्रेवल्ड, कैसे आपने ट्रैवल किया। एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, और आपने वहां से क्या सीखा। ठीक है, तो आप कोई भी प्लेस बोल सकते हैं जहाँ भी आप घूमने गए थे। कुछ भी, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मनाली, किस कैसे किया आपने वहाँ ट्रैवल। ठीक है, बाय कार या बाय बस, किसके साथ गए आप वहाँ, अपनी फैमिली के साथ। आपने वहाँ से क्या सीखा, किसके बारे में। हमने वहाँ क्या देखे, माउंटेन्स देखे, स्नो देखी, है ना, वहाँ का कल्चर देखा, वहाँ के जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स थे वो सब हमने एंजॉय किए। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया डू यू लिव इन, कि आप इंडिया में किस स्टेट या किस यूटी में रहते हो। राइट द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट इट, तो ये कुछ डिटेल्स है, ये आपने बतानी है। जिस भी स्टेट में आप रहते हैं आप वो लिख सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कुछ भी। ठीक है, मान लो हम दिल्ली लेके चल रहे हैं, तो दिल्ली कहाँ है, पार्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंटर। दिल्ली कहाँ है हमारा, नॉर्थ में है। ओके, इट्स कैपिटल, कैपिटल क्या है वहाँ की, न्यू दिल्ली। लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। रिवर यमुना रिवर। टूरिस्ट अट्रैक्शन रेड फोर्ट, इंडिया गेट, कुतुब मीनार। फूड, कोई भी स्ट्रीट फूड हो गया, गोलगप्पे, चाट। ठीक है, या फिर और क्या हो सकते हैं, छोले भटूरे, परांठा, ये सब। आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टेट ले सकते हैं और उसके डिटेल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट, वर्क इन पेयर्स, रिकॉल द नेम्स of the states of our country which have Pradesh in their names. उन स्टेट्स के नेम बताने हैं जिनके नेम में प्रदेश आता है। Mention if it is in the नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंटर ऑफ आवर कंट्री, और बताना है कि हमारे कंट्री में कहाँ है, कौन सी डायरेक्शन में लोकेट है। रिकॉल एनी स्पेशल फीचर अबाउट ईच प्रदेश, उनकी हमें एक स्पेशल फीचर भी बतानी है। तो करते हैं हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम या सेकंड पार्ट सभी का प्रदेश। तो कुछ भी बहुत से स्टेट हैं ऐसे जिनके नेम में प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, है ना, ये हो गए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और क्या हो सकता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और एक और क्या हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये स्टेट। अब ये बताना है कि कौन हमारी कंट्री में किस तरफ लोकेट है। हिमाचल किधर है, नॉर्थ में है। उत्तर किधर है, ये भी नॉर्थ में है। मध्य प्रदेश, नेम से पता चल रहा है, बिल्कुल सेंटर में, मध्य में, सेंटर में। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट में। स्पेशल फीचर हिमाचल के क्या है, माउंटेन्स है, वहाँ हिल स्टेशंस है, स्नोफॉल होते हैं, उसके लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश, ताजमहल है वहाँ, है ना, इतना फेमस मॉन्यूमेंट है ताजमहल। मध्य प्रदेश इंडिया के बिल्कुल बीच में है, सेंटर में। तो मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश हमारा किस नेम से जाना जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, हमारे देश में जो सन सबसे पहले कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन। अब हम करते हैं अपना चैप्टर रीड। शाना, हु लिव्स इन रामेश्वरम आइलैंड, is traveling the length and breadth of the country with her parents. किसकी बात हो रही है यहाँ, शाना।
एक लड़की है जो कहाँ रहती है? रामेश्वरम आइलैंड में। वो क्या कर रही है? अपने पेरेंट्स के साथ कंट्री के हर तरफ सफ़र कर रही है। एक्सप्लोरिंग द मैनी लैंडस्केप्स, पीपल एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। और क्या कर रही है वो? इंडिया के बहुत सारी जगह, लोग और कल्चर को वो एक्सप्लोर कर रही है। शी शेयर्स हर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस थ्रू पोस्ट कार्ड्स। अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो हर जगह ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ से वो जो भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उन सबको वो शेयर कर रही है। किसके द्वारा? थ्रू पोस्ट कार्ड्स के द्वारा अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है। दैट शी राइट्स टू हर फ्रेंड बैक एट स्कूल। और ये पोस्ट कार्ड वो किसको लिख रही है? जो उसके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, उनको वो ये पोस्ट कार्ड्स लिख रही है। लेट अस रीड दिस पोस्ट कार्ड्स। तो अब इन पोस्ट कार्ड्स को हम रीड करते हैं। फर्स्ट वन इज 30 अप्रैल। हाय एवरीवन, यू वुडंट बिलीव वेयर आई एम। तो शाना सबको हेलो कह रही है। अब क्या कहते हैं वो? कि तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। आई एम वे अप नॉर्थ एट द थाजीवास ग्लेशियर इन कश्मीर। तो वो बता रही है कि मैं कहाँ हूँ। मैं कश्मीर में थाजीवास ग्लेशियर में किधर हूँ? नॉर्थ की तरफ हूँ। द ग्लेशियर्स आर वाइट एंड ब्लू। जो ग्लेशियर्स हैं वो कैसे हैं? वाइट और ब्लू कलर के हैं। एंड वी हैव टू वियर 4 लेयर्स ऑफ क्लोथ्स। और हमें कपड़ों के 4-4 लेयर्स पहननी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ इतनी ठंड है, इसलिए हमें इतने सारे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। अप्पा एंड अम्मा लव इट हेयर। जो शाना के मम्मी पापा हैं, अप्पा एंड अम्मा, उनको यहाँ बहुत अच्छा लगा। एंड दे लाइक थ्रोइंग स्नोबॉल्स एट ईच अदर। और वो एक दूसरे पर स्नोबॉल्स फेंक रहे हैं। बट दे से देयर वॉज मच मोर स्नो लास्ट ईयर। लेकिन वो कहते हैं कि लास्ट ईयर यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ थी। आई ऑल्सो लाइक द स्नो। मुझे भी स्नो बहुत पसंद है। बट माई हैंड्स आर शेकिंग फ्रॉम नॉट वेयरिंग ग्लव्स। लेकिन मेरे हाथ इस वक्त बहुत कांप रहे हैं, क्योंकि मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं। सो आई डोंट थिंक आई कैन राइट एनीमोर। तो मुझे नहीं लगता कि मैं और कुछ भी लिख पाऊंगी। सेंड माई लव टू पीटी मिस एंड लाइब्रेरी मैम, लव शाना। ठीक है, तो ये पोस्ट कार्ड शाना ने 30 अप्रैल को लिखा। यहाँ वो इस टाइम वो कहाँ है? कश्मीर के थाजीवास ग्लेशियर में है। ठीक है, वहाँ वो स्नोफॉल एंजॉय कर रही है, ग्लेशियर्स को। नेक्स्ट है अब, नेक्स्ट पोस्ट कार्ड वो कब लिखती है? 10th मई को। डियर क्लास, वी टुक अनदर ट्रेन यस्टरडे। हमने कल दूसरी ट्रेन ली एंड रीच्ड हिमाचल प्रदेश। और कहाँ पहुंचे अब हम? हिमाचल प्रदेश। इट इज़ वेरी क्वाइट। यहाँ बहुत ही शांति है। एंड वी कैन सी सो मैनी माउंटेन्स फ्रॉम आवर कैबिन। और हम अपने कैबिन से बहुत सारे माउंटेन्स देख सकते हैं। कलरफुल बर्ड्स वेक मी with their chirping when the sun rises in the east। जब सूर्य ईस्ट में उगता है, तो जो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बर्ड्स हैं, वो मुझे अपनी चहचहाट से उठा देते हैं। चर्पिंग का मतलब चहचहाट। ठीक है, तो जो बर्ड्स हैं उनकी चहचहाट से मैं उठ जाती हूँ। आई ऑल्सो थिंक आई हेयर bears growling in the west when it gets dark। अब शाना क्या कहती है? कि मुझे ऐसा लगता है कि जब अंधेरा होता है, जब रात होती है, तब वेस्ट में जो बियर्स हैं उनके ग्राउलिंग की आवाज आती है। ग्राउलिंग का मतलब क्या है? गुर्राना। ठीक है, ग्राउलिंग का मतलब गुर्राना, कि जो भालू हैं वो गुर्राते हैं, उनकी आवाज मुझे सुनाई देती है। बट अम्मा सेज दैट इज जस्ट अप्पा स्नोरिंग। लेकिन अम्मा कहते हैं कि ये कैसी आवाज है? ये तो अप्पा की स्नोरिंग की आवाज है। स्नोरिंग का मतलब खराटे लेना। ठीक है, सोते हुए आवाज आती है ना खराटों की, वो। तो उसे लगा कि ये आवाज किसकी है? भालू के गुर्राने की आवाज है। बट उसकी अम्मा कहती है
कि ये आवाज़ किसकी है? अब्बा के खर्राटे की। I would love to meet a bear and give it a hug. मैं एक भालू से मिलना पसंद करूंगी और उसे एक हग भी देना चाहूंगी। विद लव फ्रॉम योर बेस्ट फ्रेंड शाना। ठीक है, तो ये सेकंड पोस्ट कार्ड भी खत्म हुआ। फर्स्ट में कहाँ घूम रही थी शाना? जम्मू कश्मीर। और सेकंड पोस्ट कार्ड में कहाँ है वो? हिमाचल प्रदेश में। अब नेक्स्ट देखते हैं। 17 मई को लिख रही है वो, हाय एवरीवन, डिड यू नो दैट अरुणाचल प्रदेश इज फार अवे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? कि क्या आपको पता है जो अरुणाचल प्रदेश है वो हिमाचल प्रदेश से बहुत दूर है। हिमाचल इज इन द नॉर्थ बट अरुणाचल इज ऑल द वे इन द ईस्ट। जो हिमाचल प्रदेश है वो किस तरफ है? नॉर्थ में है, और जो अरुणाचल है वो ईस्ट में है। आई थॉट, मैं सोचती थी, ऑल द प्रदेश स्टेट्स सेट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब शाना क्या कहती है कि मुझे लगता था कि जिस भी स्टेट्स के नेम में प्रदेश आते हैं वो सब एक साथ ही है। उसे ये लगा था। वी टुक टू ट्रेन्स एंड ड्रोव अ लॉन्ग टाइम टू गेट हेयर। हमें यहाँ आने के लिए 2 ट्रेन्स लेनी पड़ी और एक बहुत ही मतलब एक लॉन्ग टाइम के लिए हमने यहाँ ड्राइव की। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, वी वॉक्ड थ्रू अ फॉरेस्ट, हम एक जंगल से होते हुए गए, टू रीच अवर ट्री हाउस, अपने ट्री हाउस तक पहुंचने के लिए। द फॉरेस्ट हेयर इज सो थिक, यहाँ जो जंगल थे वो बहुत ही घने थे। दैट इफ यू ब्लिंक और स्टॉप टू टाई योर शू लेसिस यू विल गेट लॉस्ट। तो शाना क्या कहती है कि जो यहाँ जंगल थे वो इतने घने थे कि अगर आप 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी अपनी पलक झपकाएं या फिर अपने शू लेसेस बांधने के लिए रुक जाएं, इतने में ही आप रास्ता भटक जाएंगे। ठीक है। आई लव अरुणाचल द बेस्ट सो फार एंड आई एम बिगनिंग टू एंजॉय माई सेल्फ। मुझे अरुणाचल प्रदेश अब तक बहुत अच्छा लगा और अब मैं अपनी जो ट्रैवल है, अपनी जो यात्रा है उसको एंजॉय करने वाली हूँ। आई होप वी गेट टू सी रेड पैंडास। ठीक है, तो वो क्या कहती हैं कि मुझे उम्मीद है कि मुझे यहाँ रेड पैंडास भी देखने को मिलेंगे। विद लव शाना। तो ये हो गया हमारा थर्ड पोस्ट कार्ड कंप्लीट। नेक्स्ट, अब कब लिख रही हैं? 24 मई को। डियर क्लासमेट्स, इट डिडंट टेक एनी टाइम एट ऑल टू ट्रेवल साउथ वेस्ट एंड गेट टू द सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। तो अब शाना क्या कहती है कि हमें साउथ वेस्ट में जाने में इतना टाइम नहीं लगा। ठीक है, डिडंट टेक एनी टाइम। तो वो क्या कह रहे हैं कि साउथ वेस्ट जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और हम कहाँ पहुँच गए? वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस में पहुँच गए। टुडे अम्मा एंड अपा टुक मी आउट ऑन टू द रिवर इन अ स्मॉल बोट। आज अम्मा और अपा मुझे कहाँ लेके गए? एक छोटी बोट में नदी की सैर करने लेके गए। अम्मा tells me that places like the Sundarbans are called wetlands। अब अम्मा मुझे क्या बता रही है कि जो सुंदरबंस जैसे प्लेसेस होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? वेटलैंड्स। आई नेवर न्यू सच अ प्लेस एग्जिस्टेड। मुझे कभी भी नहीं पता था कि ऐसी जगह भी एग्जिस्ट करती है। एंड दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर ट्रीज कॉल्ड मैंग्रोव्स टू ग्रो इन सी वाटर। और मुझे ये भी नहीं पता था कि सी वाटर में एक ट्री होता है वो ग्रो करता है, और वो ट्री कौन सा है? मैंग्रोव्स। बट अम्मा इज सैड, लेकिन अम्मा परेशान थी अबाउट किस बारे में? हाउ मच दिस प्लेस फ्लड्स टुडे। कि आज के टाइम में जो ये प्लेस है यहाँ बहुत से फ्लड्स आते हैं, ये फ्लड्स से इफेक्ट होता है। वी ऑल्सो सा क्रोकोडाइल्स, हमने क्रोकोडाइल्स भी देखे। एंड अ लोनली स्नेक वाइल बोटिंग, और एक अकेला सांप भी देखा जब हम बोटिंग कर रहे थे। आई होप दे डोंट फॉलो अस होम। अब मुझे उम्मीद है कि वो हमारा पीछा नहीं करेंगे, हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे नहीं आएंगे। हाउ इज एवरीवन,
शाना अपने क्लासमेट से पूछ रही है कि आप सब कैसे हो? आर यू मिसिंग मी येट? क्या आप मुझे अभी भी याद कर रहे हो? लव, शाना। नेक्स्ट पोस्ट कार्ड लिखा 30 मई को। हाय एवरीवन, वी ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री, कि हम कंट्री में सब जगह घूम रहे हैं। ऑल द वे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू गुजरात, एंड इट टुक अस 2.5 days। और यहाँ तक हमें पूरा कितना टाइम लगा? 2.5 days लगे, 2.5 दिन लगे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वाई माई अम्मा एंड अप्पा ब्रॉट मी टू द मिडल ऑफ द डेजर्ट, कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे अम्मा और अप्पा मुझे डेजर्ट के बीचों बीच क्यों ले आए। इट्स हॉट, ड्राई एंड देयर इज सैंड एवरीवेयर। ये बहुत ही गर्म है, बहुत ही ड्राई है, और यहाँ हर तरफ सैंड ही सैंड है, रेत ही रेत है। इट्स लाइक अ बीच, ये एक बीच की तरह। विदाउट द सी, बिना किसी समुंदर के। बट आई डू रियली लव द क्लोथ्स हेयर, लेकिन यहाँ के जो क्लोथ्स हैं वो मुझे बहुत ही पसंद आए। दे आर सो प्रिटी एंड कलरफुल, वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही कलरफुल है। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, यू आर ऑल बिजी विद योर हॉलीडे होमवर्क, कि आप सब अपने हॉलीडे होमवर्क करने में बिजी होंगे। अम्मा गेव मी अ सरप्राइज टेस्ट टुडे, आज अम्मा ने मुझे एक सरप्राइज टेस्ट भी दिया। एंड आई पास्ड विद 88%, और मैंने वो टेस्ट कर लिया और मैं पास भी हो गई 88% के साथ। लव, शाना। नेक्स्ट नेक्स्ट पोस्ट कार्ड लिखा उसने 7 जून को। डियर क्लास, टुडे वाज द बेस्ट डे एवर, कि आज का दिन बहुत ही अच्छा था, सबसे अच्छा दिन था। वी ड्रोव ईस्ट फ्रॉम द डेजर्ट टू द नर्मदा रिवर, और वो इसमें पहुंचे थे। ईस्ट में आए वो कहाँ से? डेजर्ट से। किस तरफ आए? नर्मदा रिवर की तरफ। विच फ्लोज ऑल द वे टू द सेंटर ऑफ इंडिया, जो इंडिया के सेंटर में बहती रहती है। एंड इट ओनली टुक अस 6 hours, और इसमें हमें टोटल 6 घंटे लगे। इन द आफ्टरनून, दोपहर को, अम्मा, आपा एंड आई वेंट राफ्टिंग इन द रिवर। तो वो कह रहे हैं कि दोपहर को अम्मा, अप्पा और मैं कहाँ गए? नदी में राफ्टिंग के लिए। ठीक है। एंड यू वुडंट बिलीव हाउ वाइल्ड एंड स्केरी इट वाज, और आपको बिलीव नहीं होगा ये कितना इंटरेस्टिंग था और कितना डरावना भी था। आई ऑलवेज थॉट रिवर्स वर काम, मुझे हमेशा लगता था कि जो नदियाँ होती हैं वो बहुत ही शांत होते हैं। बट अब क्लोज दे आर रियली फास्ट, लेकिन अब जब मैंने नदी को बिल्कुल पास से देखा तब मुझे पता चला कि ये तो बहुत ही फास्ट होते हैं। आपा सेज दैट देयर यूज्ड टू बी अ लॉट मोर वाटर, तो आपा कहते हैं कि पहले तो यहाँ इससे भी ज्यादा पानी हुआ करता था। एंड राफ्टिंग वाज मच स्केरियर देन, और राफ्टिंग उस टाइम इससे भी ज्यादा डरावनी होती थी। राफ्टिंग हमारा क्या होता है? एक स्पोर्ट्स होता है जिसमें हम नदी में घूमते हैं। किसके साथ? एक बोट होती है। वो बोट कैसे होती है? रबड़ के होते हैं, उसमें एयर फिल के होते हैं। ठीक है। आई वॉज फुली वेट बाय द टाइम आई वॉज डन, कि जब तक मैंने राफ्टिंग की तब तक मैं पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। एंड अप्पा वॉज सो स्केयर्ड दैट ही डिसाइडेड नेवर टू गो राफ्टिंग एवर अगेन। अप्पा इतने डर चुके थे कि इन्होंने डिसीजन ले लिया कि आज के बाद दोबारा राफ्टिंग तो हम नहीं करेंगे। आई लव द वाटर सो मच, मुझे पानी से बहुत प्यार है। एंड आई कांट वेट टू गो बैक, और मैं दोबारा वहां जाना चाहूंगी। मैं दोबारा जाने का वेट और नहीं कर सकती। योर बेस्ट फ्रेंड, शाना। नेक्स्ट पोस्ट कार्ड लिखती है शाना 12 जून को। डियर क्लासमेट्स, अम्मा एंड अप्पा आर फास्ट asleep, अम्मा और अप्पा सो गए। एंड आई शुड बी स्लीपिंग टू, और मुझे भी सोना चाहिए इस वक्त। बट आई जस्ट लव लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, लेकिन मुझे अब क्या देखना अच्छा लग रहा है? विंडो के बाहर देखना अच्छा लगता है। आई थिंक, मैं सोचती हूँ, वी आर इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, कि मुझे लगता है कि अब हम कहाँ हैं? कंट्री के साउथ वेस्ट पार्ट में है। कहाँ? इन गोवा, गोवा में। एंड यू वुडंट बिलीव, और आप बिलीव नहीं करोगे, हाउ नाइस
द प्लेट्यूस लुक। तो वो क्या कह रही है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि जो लेटिस है, पठार है, वो कितने प्यारे दिख रहे हैं, कितने सुंदर दिखते हैं। देयर आर सो मैनी हिल्स हियर। यहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं एंड बीचेस टू, और यहाँ समुद्र तट भी है। देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ टनल्स दैट द ट्रेन गोज थ्रू। यहाँ बहुत सारी टनल्स भी हैं जिनमें से ट्रेन पास होती हैं, ट्रेन गुजरती हैं। आई यूज टू बी अफ्रेड ऑफ टनल्स, कि पहले मैं टनल से बहुत डरा करती थी, बट आई एम नॉट एनीमोर, लेकिन अब मुझे इनसे डर नहीं लगता। सम डे आई विश वी कुड ऑल गो ऑन अ टूर ऑफ द प्लेट्यूज। तो मैं विश करती हूँ कि हम किसी दिन एक साथ पठार के टूर पर चलेंगे। मे बी वेन वी आर इन क्लास 11, शायद जब हम क्लास 11th में होंगे तब हम वहाँ घूमने जा पाए। लव, शाना। नेक्स्ट पोस्ट कार्ड लिखा शाना ने 17 जून को। डियर फ्रेंड्स, आई कांट बिलीव वी आर इन द सेम स्टेट अगेन। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम अभी भी उसी सेम स्टेट में हैं। वी ट्रेवल्ड साउथ, हमने साउथ की तरफ ट्रैवल किया, एंड आई विल बी होम सून, और अब हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। वी रीच्ड चेन्नई यस्टरडे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि कल हम कहाँ पहुंचे, चेन्नई। एंड ऑन द वे टू पुडुचेरी वी डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू सर्फ। और पुडुचेरी जाते हुए हमने डिसाइड किया कि हम सर्फ सीखेंगे। अब सर्फ क्या होता है? ये भी एक वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बोट पे खड़े होते हैं और राइड करते हैं हम, जो हमारी सी वेव्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये कर रही है। तो वो क्या कहती है, आई थिंक आई एम गुड एट इट। मुझे लगता है कि मैं सर्फिंग में बहुत अच्छी हूँ। बिकॉज आई ओनली फेल डाउन ट्वाइस, क्योंकि मैं सिर्फ 2 बार ही गिरी थी। अम्मा एंड अप्पा स्प्लैश्ड वाटर ऑन ईच अदर। अम्मा और अप्पा क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर पानी फेंक रहे हैं। एंड बिहेव लाइक चिल्ड्रन, और बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आई वॉज देयर टू कंट्रोल देम, कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए मैं उनके साथ थी वहाँ। द बीचेस हेयर आर नॉट लाइक द वंस वी हैव ऑन अवर आइलैंड। अब वो क्या कहती है कि यहाँ के जो बीचेस हैं वो हमारे आइलैंड के बीचेस जैसे नहीं हैं। द वेव्स आर अ लॉट रफर, कि जो यहाँ लहरें थी वो क्या थी, बहुत ही तेज थी। एंड द वाटर इज ब्राउनर, और जो पानी है वो बहुत ही भूरा है। बट आई स्टिल लाइक इट हियर, लेकिन मुझे यहाँ फिर भी बहुत अच्छा लगा। योर बेस्ट फ्रेंड शाना। नेक्स्ट पोस्ट कार्ड लिखती है शाना 22 जून को। हाय एवरीवन, आई जस्ट क्रॉस द पामन ब्रिज, कि मैंने अभी ही पामन ब्रिज को क्रॉस किया है। आई कुड सी द ओशियन ऑन बोथ साइड्स। अब हम ब्रिज से जा रहे हैं तो हम क्या, दोनों तरफ से हमें ओशियन दिखाई दे रहे हैं। हाउ अमेजिंग दैट अ ट्रेन कैन ट्रेवल अक्रॉस द सी लाइक दिस। अब वो क्या कहते हैं कि ये कितना अद्भुत है, कितना अमेजिंग है कि एक ट्रेन जो है वो समुंदर के ऊपर से ऐसे ट्रेवल कर रही है। आई एम ऑलमोस्ट होम, मैं लगभग घर पहुंच ही चुकी हूँ। एंड आई कांट वेट टू गिव यू माई फाइनल लेटर इन पर्सन, और अब मुझसे वेट नहीं हो रहा कि मैं पर्सनली, कि मैं खुद आपको अपना फाइनल लेटर दूंगी। लव, शाना। अब क्या है, शाना अपने घर पहुंचने वाली है। अब नेक्स्ट पोस्ट कार्ड लिख रही है वो 24 जून को। डियर क्लासमेट्स, आई थॉट अम्मा एंड अप्पा वुड बी टायर्ड फ्रॉम ऑल अवर ट्रैवलिंग, कि मुझे लगा कि अम्मा और अप्पा इतनी सारी ट्रैवलिंग से पूरी तरह से थक गए होंगे। बट वी मेड वन लास्ट स्टॉप, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक और स्टॉप किया। कहाँ पर? ओलाकाडू बीच पर। ठीक है, मतलब तो शाना क्या कहते हैं कि मुझे तो लगा हमने इतनी ट्रैवलिंग कर ली तो उससे अम्मा और अप्पा पूरी तरह से थक गए होंगे, लेकिन उन्होंने एक और डिसीजन लिया, एक और लास्ट ट्रिप का। कहाँ पे? ओलाकाडू
बीच में, बिफोर वी रीच्ड होम, घर पहुँचने से पहले। एंड आई एम सो हैप्पी वी डिड, और मुझे और भी खुशी है कि हमने ऐसा किया। अम्मा वांटेड टू टीच मी, अम्मा मुझे सिखाना चाहती थी क्या? हाउ टू डाइव, कि डाइव कैसे करते हैं। डाइव में क्या होता है, जब हम बिल्कुल वाटर के नीचे जाते हैं, ठीक है, स्विम अंडर वाटर विद स्पेशल ब्रीदिंग इक्विपमेंट। बट दे डिडंट हैव डाइविंग सूट्स माई साइज, लेकिन उनके पास मेरे साइज के डाइविंग सूट्स नहीं थे। सो आई स्पेंट द डे फ्लोटिंग, इसलिए मैंने अपना पूरा दिन ऊपर तैरते हुए स्पेंड किया। एंड लुकिंग एट द फिश, और फिश को देखती रही। वाइल माई पेरेंट्स डोव बिलो मी, लेकिन जो मेरे पेरेंट्स थे वो पानी के बिल्कुल नीचे थे, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, पेरेंट्स नीचे हैं और ये ऊपर ही फ्लोट कर रही हैं। वी फाउंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेबल्स, पेबल्स कहते हैं छोटे छोटे पत्थर, ऑन द बीच, कि हमें बहुत से छोटे छोटे पेबल्स मिले, कहाँ, बीच पर। एंड आई कांट वेट टू गिव देम टू यू इन पर्सन टुमारो, और अब मुझसे वेट नहीं हो रहा कि जो ये पेबल्स है मैं तुम्हें कल खुद दूंगी। योर बेस्ट फ्रेंड शाना। ठीक है, अब ये पोस्ट कार्ड कंप्लीट हुआ। अब हमारा है लास्ट पोस्ट कार्ड, जहाँ पर शाना अपने घर पहुंच जाएगी। डियर अम्मा एंड अप्पा, वो अपने अम्मा और अप्पा को लिख रही हैं। आई कैंट बिलीव वी ट्रेवल्ड अक्रॉस द होल कंट्री, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमने पूरे देश की यात्रा कर ली। आई नो, मैं जानती हूँ, वी आर गोइंग टू मिस विजिटिंग द फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स, डेजर्ट्स, वेटलैंड्स, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स। अब वो क्या कहते हैं कि मुझे पता है कि अब हमें ये सब चीज़ें याद आएंगी, जो जो हमने घूमा, फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स, वेटलैंड्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, हम इन सबको बहुत मिस करने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू मिस हियरिंग ऑल दोज न्यू लैंग्वेजेस, और हम क्या मिस करने वाले हैं, जो भी हमने वहाँ न्यू लैंग्वेजेस सुनी। एंड मीटिंग ऑल दोज डिफरेंट पीपल, और जो हम अलग अलग लोगों से मिले, ये सब भी हम मिस करेंगे। बट वी आर फाइनली होम नाउ, लेकिन अब फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके हैं। एंड वी कैन जॉइन आवर फ्रेंड्स अगेन, और अब हम अपने दोस्तों से दोबारा मिल सकते हैं। आई होप वी गेट टू ट्रेवल लाइक दिस अगेन, मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी ऐसे ही ट्रैवलिंग पे जाएंगे। एंड मे बी नेक्स्ट टाइम वी कैन टेक आवर फ्रेंड्स विद अस, और शायद अगली बार हम अपने फ्रेंड्स को भी साथ में लेकर जाएं। विद लव, शाना। ठीक है, तो यहाँ शाना ने इतने सारे पोस्ट कार्ड लिखे, और इन पोस्ट कार्ड में उसने बताया कि वो कहाँ कहाँ इंडिया में घूमी, इतने सारी जगह घूमी वो इतने दिन में अपने अम्मा अप्पा के साथ। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी ये, है ना, ट्रैवल से रिलेटेड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।